सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी यकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 से 10 तक। प्रभु यह कहता है, हे सिय्योन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछेड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार है। वह इफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुओं को सीधा करता है। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 9 और 11 से 13 तक। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं।
हम उनके अधीन रहकर जीवन ना बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 30 तक। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्गिक और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नरम और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।